जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। अयोध्या कांड द्वितीय सोपान, मास परार 13वां विश्राम। सुने आज के संवाद में। माता कैकेयी को उपभवन में हैं। उधर अयोध्या सजाई जा रही है, बाहर बधावे बज रहे हैं और मंगल गीत गाए जा रहे हैं। भगवान के राज तिलक की तैयारी हो रही है, राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है। और इधर महल में माता कैकेयी कोपभवन में चली गई हैं। महाराज दशरथ जी आते हैं और महाराज दशरथ जी जब कोपभवन में गए, माता कैकेयी को ऐसी हालत में देखते हैं। माता कैकेयी अपने सारे आभूषण उतार कर फेंक दी हैं, बाल खुले हैं और वो पड़ी हैं क्रोध में। बहुत सुंदर संवाद है, सुने विस्तार से आपको पढ़ के सुनाएंगे। आप भी पढ़ें हमारे साथ। देव आदिदेव महादेव माँ पार्वती को कथा सुना रहे हैं। वही संवाद मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। सुने। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। बाबा कहते हैं, आज महाराज दशरथ जी राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सिलोचनी, हे कोकिल बहनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना। ये यहाँ तक संवाद कल के पाठ में आगे सुने। महाराज दशरथ जी कहते हैं, अनहित तोर प्रिया के नाम, के दुई सिर के जसु चाहलीना। कहु के रंग कही करो नरेसु, कहु के न पै निकासो देसु। आज महाराज दशरथ जी माता कैकेयी से कहते, हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया है? किसके दो सिर हैं? यमराज किसको लेना अपने लोक को ले जाना चाहते हैं? कह, किस कंगाल को राजा कर दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं? सकऊं तोर अरिया मरो मारी, का कीट बपुरे नर नारी। जानसी मोर सुभाव बरोरो, मनु तव आनन चंद चकोरो। आज महाराज दशरथ जी कहते हैं माता कैकेयी से, तेरा शत्रु अमर देवता भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो क्या चीज हैं। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। प्रिया प्राण सुत सरवसु मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। जो कछु कहाओ कपटु करी तो ही, भामिनी राम शपथ सत मोही। महाराज दशरथ जी कहते हैं माता कैकेयी से, हे प्रिय, मेरी प्रजा, कुटुंबी, सर्वस्व संपत्ति, पुत्र, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी, ये सब तेरे वश में हैं, अधीन हैं। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। बिहसी मांगू मन भावती बाता, भूषण सजही मनोहर गाता। घरी को घरी समुझ जिय देखो, बेगी प्रिया परे हरहि कुबेसो। महाराज दशरथ जी कहते हैं, तू हंसकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी मन चाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। यह सुनि मन गुनी
सपथ बड़ी रामा। बिहसे उठी मति मंद सिया रामा। भूषण सजति बिलो की भृगु रामा। भूषण सजति बिलो की मृगु रामा। मनहु किरातिने फंद सिया रामा। बाबा कहते हैं यह सुनकर और मन में श्री राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि कैकेयी हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। पुनि कहराउ सुहद जिय जानी, प्रेम पुलकी मृदु मंजुल बानी। भामिनी भयो तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। बाबा कहते हैं अपने जी में कैकेयी को सुहद जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, हे भामिनी, तेरा मन चीता हो गया। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। राम ही देव काली जुबराजो, सजहि सुलोचनी मंगल साजो। दलकी उठो सुनि हृदय कठोरो, जनु छुई गयो पाक बर तोरो। बाबा कहते हैं आज महाराज दशरथ जी कोप भवन में माता कैकेयी से कहते हैं कि मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनैनी तू मंगल साज सज। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा, फटने लगा, मानो पका हुआ बाल तोड़ फोड़ा छू गया हो। ऐस्यु पीर बिहसी तेई गोई, चोर नारे जिमे प्रगति न रोई। लखई न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मने गुरु पढ़ाई। बाबा कहते हैं ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती, जिससे उसका भेद खुल न जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लख रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई है और मंथरा ने कहा था कि जब तक राजा श्री राम की सौगंध न खा ले तब तक अपनी बात न बोलना। यद्यपि नीति निपुण नर नाहु, नारी चरित जल निधि अवगाहु। कपट स्नेहु बढ़ाई बहोरी, बोली बिहस नयन मुँह फोरी। बाबा कहते हैं आज यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु तिरिया चरित्र अथाह समुद्र है। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर ऊपर से प्रेम दिखाकर नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली। कैकेयी बोलती हैं, माता कहती हैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। माता कैकेयी कहती हैं, मांगू मांगू पै कहाहु पिय रामा, कबहु देहु ना कबहु न देहु ना लेहु सिया रामा। देन कहो वरदान दुई रामा, तेउ पावत संदेहु सिया रामा। बाबा कहते हैं आज हे प्रीतम आप मांग मांग तो कहा करते हैं। माता कैकेयी महाराज दशरथ जी से कहती हैं, हे प्रीतम आप मांग मांग तो कहा करते हैं पर देते लेते कुछ भी नहीं है। आपने
2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जान्यो मरम राव हसी कहाई, तुम्ही को हाब परम प्रिय आई। थाती राखी न मांगियो काहो, बिसरि गयो मोहि भोर सुभाओ। बाबा कहते हैं, राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मर्म मतलब समझा, मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वरों को थाती धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा। झूठ्यो हम ही, महाराज दशरथ जी कहते हैं माता कैकेयी से, झूठ्यो हम ही दो सुजनि देहु, दुई कै चारे मांगे बरु, दुई कै चारे मांगे मकुले हो। रघुकुल रीति, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाओ बरो बचनु न जाई। महाराज दशरथ जी कहते हैं, आज मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल में सदा से यही रीत चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं, पर बचन नहीं जाता। नहीं असत्य सम पातक पुंजाओ, गिर सम होई की कोटिक गुंजाओ। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। महाराज दशरथ जी आज कहते हैं, असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों घुंघुचियां मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं? सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों पुण्यों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है, और मनु जी ने भी यही कहा है। तेहि पर राम शपथ करियाई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। बात दृढ़ाई कुमति हसी बोली, कुमत कुबिहग कुलह जनु खोली। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, आज महाराज दशरथ जी माता कैकेयी से कहते हैं, कोप भवन में उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई, मुंह से निकल पड़ी। श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत, पुण्य और स्नेह की सीमा हैं। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि कैकेयी हंसकर बोली, मानो उसने कुमत बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षीबाज को छोड़ने के लिए उसकी कुलही आंखों पर की टोपी खोल दी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। भूप मनोरथ सुभग बनु रामा, सुख सुबिहंग समाजु सिया रामा। भिलनी जिमि छाणन चाहति रामा, बचनु भयंकरो बाजू सिया रामा। बाबा कहते हैं, राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भीलनी की तरह कैकेयी अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। आगे का पाठ कल सुनाएंगे प्यारे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।